हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार पांडे नमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नमन इंडिया मैथमेटिक्स में। अगर आप क्लास 11 या 12 के स्टूडेंट हैं या फिर आप जेई मेन और एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही प्लेस पर हैं। मैं यहाँ 11, 12 और जेई मेन एडवांस्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को एक एक कर डिस्कस करूँगा। आज मैं लेकर आया हूँ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, फिर हम लोग देखेंगे डेफिनेशन इसका, फिर आगे हम लोग ऑर्डर देखेंगे, फिर आगे हम लोग जनरल फॉर्म देखेंगे मैट्रिक्स का क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। आज के वीडियो में हम लोग इतना देखेंगे। हम लोग वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे। जो वीडियो मैं बनाऊंगा या बना रहा हूँ इसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करता हूँ ताकि इसमें जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, जो 12 बोर्ड के एग्जामिनी हैं, उन्हें भी बेनिफिट मिले और जो जेई मेन एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उन्हें भी बेनिफिट्स मिले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। सपोज करते हैं कि ए एंड बी आर 2 स्टूडेंट्स। इनके पास जो पेन्स की संख्या है, पेंसिल्स की संख्या और नोटबुक्स की संख्या जो है इसको यहां पर हम लोग नोट करते हैं। सपोज करते हैं ए के पास 5 पेन्स है जबकि बी के पास 7 पेन्स है। इसके पास 8 पेंसिल्स है, इसके पास 6 पेंसिल्स है बी के पास, और नोटबुक्स की संख्या यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है। तो इस इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखा। ये टेबुलर फॉर्म इसको हम लोग कह सकते हैं। इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहें, इसी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग? एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इस तरह से देंगे, फिर जो फर्स्ट ये 5, 8 और 10 है, जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है, इसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5, 8, 10 और ये 7, 6, 11। इसमें इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने लिखा है कि ये फर्स्ट रो जो है जिसमें 5, 8 और 10 एलिमेंट्स हैं इसका, तो ये फर्स्ट रो हुआ, इसको हम लोग R1 कह सकते हैं। हम लोग को ये समझना है कि R1 जो है वह A के लिए है और ये R2 जो दूसरा R2 है, सेकेंड रो इसको कह सकते हैं, R2 कह सकते हैं। ये R2 के एलिमेंट्स कौन कौन हुए? 7, 6 एंड 11, ये R2 के एलिमेंट्स हैं। ये R1, R2 दोनों क्या है? रोज है। तो जो इस फॉर्म में रोज और इधर से हम देखें तो कॉलम्स, अगर यहां से हम लोग देखें यानी 5 और 7 जो है ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसको हम लोग C1 कह सकते हैं। 8, 6 जो है ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, इसको हम लोग C2 कह सकते हैं। और 10, 11 जो है ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसको हम लोग C3 कह सकते हैं। तो इस तरह से रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, कॉलम्स इस तरह से रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अगर कोई इंफॉर्मेशन लिखा हुआ हो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर, इसी को हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स। सेम इंफॉर्मेशन है जो ऊपर हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, उसी इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर लिखा है रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, और एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह मैट्रिक्स हुआ। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सपोज करते हैं कि इस मैट्रिक्स का नेम अगर एक्स ले लें तो यहाँ पर कैपिटल लेटर एक्स लिखेंगे। हम लोग ए लेंगे तो कैपिटल ए, क्योंकि ए भी यहाँ नेम हम यूज कर लिए इसलिए यहाँ पर हमने एक्स ले लिया। अब ये समझना होगा कि एक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट रो जो है वो ए के लिए है और सेकेंड रो जो है वो बी के लिए है। और कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में पेन्स की संख्या है, सेकेंड कॉलम में पेंसिल्स है और थर्ड कॉलम में नोटबुक्स है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इस मैट्रिक्स को हमने बनाया है। मैट्रिक्स को हम लोग दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि और कर देते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स को हम लोग ये ब्रैकेट भी ऐसे यूज कर लेते हैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा यहाँ पर यूज किया हुआ, जैसे 5, 8, 10, 7, 6, 11। इस तरह से भी मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। ज़्यादातर हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से ही लिखते हैं, कहीं कहीं बुक में इस तरह से भी लिखा हुआ
मिल सकता है आपको। तो इस तरह से किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम रोज और कॉलम्स के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जैसे लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उनके कोफिशिएंट्स को भी हम लोग एक्स वाई जेड जो है उसके कोफिशिएंट्स को, या एक्स वाई है तो एक्स वाई के कोफिशिएंट को भी इस तरह से हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन यहां पर हमने लिखा है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ numbers or functions in the form of horizontal and vertical lines called rows and columns respectively। तो मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस है। इसके एलिमेंट्स जो है नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये नंबर्स और फंक्शंस को जब हम लोग रोज और कॉलम्स यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जिसको कि रोज और कॉलम्स कहते हैं, हमने अभी जस्ट देखा है, उस फॉर्म में अगर अरेंज करते हैं तो वो हो गया मैट्रिक्स। इसका हम लोग ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज अगर m हो किसी मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर n हो, तो इसको हम लोग कहेंगे कि इसका ऑर्डर जो है वो m बाई n है। इस तरह से लिखेंगे m, ये मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पर क्रॉस कह सकते हैं इसको, ये सिंबल देंगे हम लोग, इसको m बाई n पढ़ेंगे, मल्टीप्लाइड बाई है, ये m बाई n पढ़ेंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो जाएगा वो m बाई n होगा। m किसके लिए है? तो m जो है वो रोज की संख्या को बता रहा है, रोज, और n किसके लिए आया है? ये कॉलम के लिए आया है। ये रोज और कॉलम्स की संख्या अगर मैट्रिक्स का हमको पता है तो उसके ऑर्डर को हम लोग कहेंगे कि m बाई n ऑर्डर है उसका। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। ये जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज करते हैं कि कोई मैट्रिक्स A है, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखेंगे? इसके फर्स्ट एलिमेंट को ये A11 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट वन जो है ये रो के लिए आ रहा है और सेकेंड वन जो है ये कॉलम के लिए आ रहा है। तो ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हुआ, इसलिए हमने इसको A11 लिखा। अब यहाँ पर A12 वन क्या है? फर्स्ट रो हुआ और टू क्या है? ये कॉलम की संख्या बता रहा है। इधर से हम देखते हैं कि फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, इसलिए 1 2 हो गया। इसको 12 नहीं पढ़ेंगे, 1 2। थर्ड रो में अगर हम थर्ड कॉलम में अगर आते हैं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो ये 1 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसको कर लेते हैं A1J, और फिर आगे बढ़ते हैं और A1N। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। A1N मतलब ये n जो है सो ये लास्ट कॉलम है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसमें n है टोटल। ये 1 जो है रो है, यानी फर्स्ट रो का ये एलिमेंट है। यहाँ पर j एक वेरिएबल है, j का वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3, और आगे j जो है सो वैल्यू आगे ले रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये n तक जा रहा है, यानी कि लास्ट j का वैल्यू जो है सबसे बड़ा यहाँ पर n है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें हो गया n। अब हम लोग सेकेंड रो में आते हैं। तो सेकेंड जैसे हम लोग कहेंगे तो फर्स्ट प्लेस पर 2 आ जाएगा, 2 1। ये सेकेंड रो का पहला एलिमेंट हो गया। सेकेंड रो का पहला, अगर फर्स्ट कॉलम इसका फर्स्ट है, रो सेकेंड है। अब रो सेकेंड है, यहाँ पर अगर हम कॉलम भी सेकेंड कर लें तो ये 2 2 हो जाएगा। कॉलम अगर थर्ड कर लें तो ये 2 3 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग A2J, ये जेथ कॉलम हो गया, और यहाँ पर A2N हो गया। इसी तरह से अगर हम थर्ड रो देखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हम आते हैं डायरेक्ट ith रो में। ये क्या हो जाएगा? AI1, ये ith रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर AI2, AI3 ये थर्ड एलिमेंट हो गया, और AIJ ith रो और jth कॉलम का ये एलिमेंट हुआ, और फिर यहाँ पर AIN हमने किया। फिर और आगे हम लोग बढ़ेंगे, हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज लेना है हमको m, यहाँ पर डॉट
ये, और लास्ट इसका आई का जो लास्ट वैल्यू होगा सबसे बड़ा ये एम होगा, यहाँ पर M1, AM2, AM3 और AMJ, फिर आगे बढ़ते हैं तो AMM। यानी कि यहाँ पर आई जो है, आई वेरिएबल है, आई का वैल्यू यहाँ पर 1 से लेकर के और m तक वेरी कर रहा है। आई का वैल्यू जब 1 हो रहा तो फर्स्ट रो का एलिमेंट हो जा रहा, 2 हो रहा तो सेकेंड रो का एलिमेंट हो रहा, और ये आई हो गया ith रो और m हो गया mth रो। यानी आई का वैल्यू जो है 1 से लेकर के m तक वेरी कर रहा है। तो इस तरह से यह एक मैट्रिक्स बना जिसका कि ऑर्डर है m/m। m क्या है? नंबर ऑफ रोज है, ये m क्या है? नंबर ऑफ रोज है, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है, कॉलम्स। ये नंबर ऑफ रोज हुआ। इस मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, शॉर्ट में हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, Aij m/n। ये शॉर्टकट हो गया इसका। आई का वैल्यू जो है, आई और जे दोनों नेचुरल नंबर है, इसका आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और m तक जाना है, इसको m तक जाना है, और j का वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाना है। तो i का वैल्यू और j का वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करके आगे चेंज करते जाएंगे, तो फिर हमको यही मैट्रिक्स मिलने वाला है। यानी ये जो बड़ा वाला मैट्रिक्स दिख रहा है उसी को हम लोग छोटे फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म हो गया। इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। जब भी इसका हम यूज करेंगे, कोई मैट्रिक्स मान लेंगे कि इस तरह का है, तो उसको समझना है कि ये बड़ा वाला जो मैट्रिक्स है वही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स यहां पर देख लेते हैं कुछ। एक क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij equal to half of I plus j। मॉडुलस लगा देते हैं इसमें, बस एग्जांपल के लिए हमने लिया है। एक मैट्रिक्स हमको 2/3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। 2/3 मैट्रिक्स मीन्स हो गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 2/3 है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है। इसका सॉल्यूशन में पहले 2/3 मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज, इसको हम लोग 2/3 मैट्रिक्स है, मीन्स इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 है। तो 2 और 3, तो यहाँ पर 2 रोज हमको बनाना है, 3 कॉलम्स बनाना है। तो पहला एलिमेंट हम लोग जान रहे हैं कि A11 होगा, दूसरा एलिमेंट A12 और तीसरा एलिमेंट भी लेना है A13। क्योंकि कॉलम इसमें 3 है तो 3 तक हम लोग जाएंगे, रो 2 है तो ये 1 फर्स्ट वाला 1 जो है इसको हम लोग 2 कर सकते हैं, यानी कि 21 A22 और A23। यही वो मैट्रिक्स हो गया जो कि 2/3 ऑर्डर का है। अब इसके वैल्यू A11, A12, A13 इन सब के वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे। जब इसके वैल्यूज फाइंड हो जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, उसको मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगा। हियर इसका वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे यहाँ देखते हैं। जैसे A11 फाइंड करना है तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में जो है वो Aij का वैल्यू दिया हुआ है हाफ ऑफ I प्लस जे, मॉडुलस ऑफ I प्लस जे का हाफ है यहाँ पर दिया हुआ। तो इसी को हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। हाफ ऑफ, यहाँ पर मॉडुलस का साइन देंगे और I प्लस जे है, हमारे पास I और जे दोनों यहाँ पर क्या है 1 1 है, यानी 1 + 1। तो 1 + 1 करते हैं तो इसका 1 + 1 हो गया 2, इसका मॉड करेंगे तो वो भी 2 ही रहेगा, तो 2 और 2 कैंसिल होगा और इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर हम लोग फाइंड करेंगे A12, तो A12 में भी हम लोग
हाफ करेंगे, मॉड करेंगे और यहाँ आई प्लस जे यानी 1+2 करेंगे तो ये 1+2 3 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। फिर हम लोग A13 पता करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 1+3 यानी 4, 4 का हाफ हो गया 2। इस तरह से फर्स्ट रो का एलिमेंट हमको पता चल गया, सारे एलिमेंट्स को हमने पता फाइंड किया। यहाँ पर सेकेंड वाला रो देखते हैं। सेकेंड रो में हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है A21, इसको लिख सकते हैं हाफ 2+1, तो 3/2 आ गया। उसी तरह से फिर A22 यानी हाफ ऑफ 2+2 यानी कि 4, 4 का हाफ करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2। उसी तरह से A23 हाफ ऑफ 2+3 यानी कि 5/2 हो गया। इस तरह से सारे एलिमेंट्स मिल गए हैं। अब हम लोग रिक्वायर्ड मैट्रिक्स यहां पर लेंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, क्या हो जाएगा, अगर कुछ नेम देना है तो ABCD इसका नेम कुछ दे सकते हैं। तो इसको A11 का वैल्यू हम फाइंड किया यहाँ पर 1 लिख दिए हैं, फिर 3/2 आया, 3/2 लिख दिए है, फिर आया है 2, फिर A21 का वैल्यू हम लोग देखते हैं तो ये 3/2 आया हुआ है, ऊपर हमने जो फाइंड किया वहीं से लिख रहे हैं। फिर ये 2 है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए, फिर है 5/2 यहाँ पर लिख लिया। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स मिल गया। यहाँ इसका ऑर्डर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑर्डर लिखना कोई कंपलसरी नहीं, हम लिख सकते हैं। हमने लिखा तो इस तरह से ये सोल्व हो गया है। हमको जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स चाहिए था वो मिल गया है। आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको नोट जब भी करना हो तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्पीड को स्लो करके, यूट्यूब में फैसिलिटी रहता है, वहां से आप नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं और एक और प्रॉब्लम हम यहां पर देखेंगे। A matrix has 12 elements. ये एलिमेंट्स क्या हुए, A11, A12, A13 जो भी एंट्रीज है मैट्रिक्स के अंदर उसी को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। तो किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर 12 एलिमेंट्स हैं तो राइट द all possible orders। किस किस ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं। अगर 12 एलिमेंट्स हैं तो हम चाहें तो एक सिंगल रो में सबको लिख दें और ब्रैकेट में उसको क्लोज कर दें तो वो भी एक मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि टोटल इसमें हो सकता है, उसको हम लोग कह सकते हैं 1 रो और 12 कॉलम है तो 1/12 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है। अगर एक ही रो में हम सारे एलिमेंट्स 12 एलिमेंट्स को लिख दें तो 1/12 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर 2 रो ले लें तो कॉलम्स हमको 6 बनाना पड़ेगा, तब जाकर के 2 6 जा 12 हो जाएगा। अगर 3 हम लोग रो बनाएं तो 4 कॉलम लेना पड़ेगा, 3 4 जा 12। अगर हम 4 रो बनाते हैं तो 3 कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली हमको 12 एलिमेंट ही लाना है। अगर हम 6 रो बनाते हैं तो कॉलम सिर्फ 2 बनाना पड़ेगा। आखिरी अगर हम 12 का 12 सारा का सारा रो बना दें, 12 रो बना दें तो कॉलम सिर्फ एक ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 12 ही है। ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर आपको कोई समझने में परेशानी हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आंसर करने का। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रो मैट्रिक्स।
तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। सिर्फ एक ही रो अगर रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह एक रो मैट्रिक्स है, या उसको रो वेक्टर भी बोलते हैं। वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी वेक्टर को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में जो उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग रो वेक्टर भी बोलते हैं और रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यानी अगर हम कहें कि कोई ए मैट्रिक्स है, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें जैसा हमने पहले बताया था ए आई जे करके, तो यहाँ पर ए आई जे जो एलिमेंट है, यहाँ पर रो एक ही रखना है, तो ये रो को हम लोग 1/n लिख सकते हैं। ये ऑर्डर इसका अगर 1/n कर दें तो रो हमेशा 1 ही रहेगा, चेंज होगा नहीं। आई का वैल्यू सिर्फ 1 ही रहेगा और जे का वैल्यू n तक वेरी करेगा, यानी कि कॉलम कितना भी हो सकता है लेकिन रो सिर्फ एक होगा, तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में सिर्फ 5 भी हम लिख सकते हैं, इसमें भी एक रो है। हम चाहें तो 5, 6, 7 लिख सकते हैं, इसमें 3-3 कॉलम है लेकिन रो एक ही है। और भी ज़्यादा हो सकता है 2, 1, 5, 7, 9, इस तरह से हम जितना भी चाहें कॉलम बढ़ा सकते हैं लेकिन रो सिर्फ एक ही रहेगा। तो इस तरह से ये हो गया रो मैट्रिक्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कह सकते हैं, इसको भी सेम रीजन है वेक्टर कहने का। अब यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो गया, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। एक ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स having only one column, a matrix having only one column is called a column matrix। यानी कि कोई मैट्रिक्स A है, इसके एलिमेंट्स को Aij लिख सकते हैं हम लोग। अगर ये m/1 फॉर्म का, यानी कि नंबर ऑफ रोज तो कुछ भी हो सकता है, m का कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन कॉलम की संख्या अगर 1 हो तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि सिंगल एलिमेंट लेंगे तो इसको भी कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और इसमें कॉलम में यहाँ 5, 7 कर देते हैं तो कॉलम में हो गया, सिंगल कॉलम है लेकिन रो एक से ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग रो चाहें जितना चाहें लिख सकते हैं, 3, 5, 7, 9, लेकिन कॉलम सिर्फ एक रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा टाइप इसका देखते हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। अ मैट्रिक्स having all elements जीरो। सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें जीरो रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लें, सिर्फ एक जीरो भी यहाँ ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम चाहें तो 0, 0, 0, 0 ले सकते हैं, इस तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं हम चाहें तो इसमें कितना भी रो कितना भी कॉलम हो उससे मतलब नहीं है। इसमें क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो होने चाहिए जीरो। जीरो ही सारा का सारा एलिमेंट है तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या हो, इक्वल हो।
यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं शॉर्टकट में, पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, हम ये सिंबल वाला डेफिनेशन लिखेंगे। m बाई n कोई भी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m बाई n है। लेट इफ m इज इक्वल टू n देन a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी रो और कॉलम की संख्या अगर इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे सिर्फ 5 लिखते हैं तो ये भी हो सकता है, एक रो और एक कॉलम है। उसके बाद हम लोग और भी लेते हैं 2 3 1 5, ये भी हो गया। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। 3 5 7 8 2 9 1 5 6, यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो जाए तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, लेट A इज इक्वल टू aij, ये m बाई n इसका ऑर्डर हो गया। if m is less than n then A is a horizontal matrix। यहाँ पर m जो है यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए, तब उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 2 1 3 1 5 7, इसका ऑर्डर क्या है, ये 2 बाई 3 ऑर्डर का है। इसमें m का संख्या जो है वो n से कम है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल हॉरिजन के पैरेलल रहता है तो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये पैरेलल तरह दिख रहा है ना, लंबा है इस तरह से, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। और भी मैट्रिक्स हम ले सकते हैं, एग्जांपल 2 1 3 5 7, इस तरह से हम ले लेते हैं, ये 1 बाई 5 ऑर्डर का एटसेट्रा। अगर m का वैल्यू n से कम हो जाता है तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये क्लियर है, क्यों बोलेंगे यह भी क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। उसी तरह से ये भी है, लेट a इक्वल टू aij m बाई n बी a मैट्रिक्स if m is greater than n, then A is a vertical matrix। ये भी क्लियर है। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, इसका ऑर्डर है 3 बाई 1, ये हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल सीधा है हम लोग देख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2 1 3 5 7 9 एटसेट्रा, ये हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स। ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल एलिमेंट्स, इसमें भी करते हैं लेट a इक्वल टू
ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर है, देन यह एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम बाई एन है, देन A11 A22 A33 डॉट डॉट आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जो A11 A22 और A33 इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए आई जे डायगोनल एलिमेंट तब होगा जब आई और जे इक्वल हो जाए। जहां पर आई और जे इक्वल होता है उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट A इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स। Then the line along which elements A11 A22 A33 यानी diagonal elements lie is called the diagonal of the matrix। डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स क्लियर है। ये डायगोनल एलिमेंट्स जिस लाइन के अलोंग लाई करेंगे उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं डायगोनल, एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम यहां पर लेंगे 2 3 1 5 7 8 6 2 5। यहां पर ये 2 जो है ये A11 है, 7 जो है ये A22 है और 5 जो है ये A33 है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और जिस लाइन के अलोंग लाई कर रहे हैं उसको हम लोग इसका डायगोनल कहेंगे। ये हो गया इसका डायगोनल, इस मैट्रिक्स का डायगोनल हो गया। ये डायगोनल के एलिमेंट्स और ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में इस कॉर्नर से हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसका डायगोनल हो जाएगा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स हो गए 2 7 5। तो ये क्लियर है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में चैट करें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे। लेट A इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन बी अ मैट्रिक्स इफ ए आई जे is equal to 0 for I is not equal to j। अगर i j के इक्वल नहीं है, वहां पर अगर a i j का वैल्यू 0 हो जाए तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। A is called a diagonal matrix। आई जे के इक्वल नहीं है से क्या मतलब है, आई जब जे के इक्वल होता है तो ए आई जे को हम लोग डायगोनल
एलिमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो अगर जीरो हो जाते हैं तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो होना है। डायगोनल एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये ए जो मैट्रिक्स है यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तभी यह डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। यानी ए आई जे एम बाय एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर लिख देते हैं इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम 2 0 0 0 5 0 0 0 6 कुछ भी ले लिए। यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, जहाँ पर आई जे के इक्वल नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जीरो हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट्स को भी जीरो हम कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 वाला जो मैट्रिक्स होगा यह भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। डेफिनेशन में सिर्फ कहा गया है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो है। तो दोनों मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, इसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, इसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो है। डायगोनल एलिमेंट से तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि दोनों का दोनों जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, यानी कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिख के डायगोनल मैट्रिक्स भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी और डायगोनल मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स यूज कर लेते हैं यहाँ पर। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही। डायगोनल मैट्रिक्स जैसे बोल दिया हम, उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट अपने आप जीरो हो गया, उसको बताने का जरूरत नहीं है। जैसे डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स हमने कहा, इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया। अब डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए, इफ ए आई जे इज इक्वल टू के, एक फिक्स्ड नंबर के बराबर हो जाए। के कोई भी फिक्स्ड नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो अगर ए आई जे के इक्वल हो जाए फॉर आई इज इक्वल टू जे, जहां पर आई जे दोनों इक्वल हो, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम हो जाए, सारे के सारे एलिमेंट जो है अगर सेम हो जाए तो इसको ए को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। देन ए इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, और हमने डायगोनल मैट्रिक्स लिखा है तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब उसका नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सबका सब जीरो होगा। और यहाँ पर अगर हम एक एलिमेंट 5 ले लिए तो बाकी सबको तो जीरो लेना ही है, 0 0, फिर यहाँ 0 लेना है। यहाँ हमको 5 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट के बारे में डेफिनेशन कह रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो सबका सब सेम होगा, इक्वल होगा। तो ये 5 5 5 डायगोनल एलिमेंट है जो कि इक्वल है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 0 0 0 0 0 0 ले लेते हैं, 0 0 0। इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट इसमें भी इक्वल है। डायगोनल एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ यही कहा गया है कि डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, एटसेट्रा। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है यह भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। यह भी एक डायगोनल मैट्रिक्स, या इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। लेट
ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो फिर आगे हमको प्रॉपर्टीज डिफाइन करना पड़ेगा इसमें कि आई जे के इक्वल नहीं, वहां पर जीरो होगा। अगर हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं तो फिर डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होना वो बताना पड़ेगा हमको। हम अगर स्केलर मैट्रिक्स ही कह दें तो फिर सारा प्रॉपर्टी स्केलर मैट्रिक्स का फॉलो हो जाएगा, तो उसमें आसानी हो जाएगी डिफाइन करने में। तो ए इक्वल टू ये है एक मैट्रिक्स है, बी आई स्केलर मैट्रिक्स कर लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जिसको अभी हमने जस्ट डिफाइन किया है कि उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहते हैं। इसमें भी डायगोनल एलिमेंट को इक्वल होना है, लेकिन वो 1 के इक्वल होगा और किसी दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता है। इफ ए आई जे इज इक्वल टू 1, उसमें क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में किसी भी नंबर के इक्वल हो जा रहा था, यहाँ पर 1 के ही इक्वल होगा। फॉर आई इज इक्वल टू जे, अगर आई जे इक्वल है यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, देन ए इज अ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या फिर इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट सारे जो हैं वो 1 के ही इक्वल है, किसी दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें 1 0 अगर और ये 0 1, ये सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3/3 इसका ऑर्डर है तो इसको हम लोग थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और ये 2/2 इसका ऑर्डर है तो इसको सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, सारे के सारे जीरो हो जाएं, या डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, उसको हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो अगर ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो लोअर में कुछ एलिमेंट्स बचते हैं जो कि नॉन जीरो हो सकते हैं, तो उसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो ऊपर एलिमेंट्स बचेंगे तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसको हम लोग देखते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इसका होना जरूरी है, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज लेस देन जे। आई का वैल्यू अगर जे से जहां छोटा हो वहां पर अगर ए आई जे का वैल्यू 0 हो जाता है तो उसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। देन ए इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर बताना है इसको। तो ये 2 0 0 3 5 0 4 2 7। अब यहां चेक करते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे है। डेफिनेशन से, डेफिनेशन में कह रहा है कि ए आई जे 0 होना चाहिए, कब, जब आई का वैल्यू जे से छोटा हो। इस एलिमेंट को अगर हम लें, ये 0 है, ये कौन सा एलिमेंट है, A12, ये A12 है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 1 2। यहाँ 1 जो है वो 2 से छोटा है। इसको चेक करें तो ये कितना है, तो A13 है। यहाँ भी 1 जो है वो 3 से छोटा है।
इसको चेक करते हैं, ये ए 2 3 है, यहाँ भी 2 जो है वो 3 से छोटा है, यानी जहाँ भी आई जे से छोटा होगा वहाँ के एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो यह एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर बात है कि ये बाकी एलिमेंट्स के बारे में कुछ यहाँ पर नहीं कहा गया, बाकी एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया, यानी बाकी जो एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं 2 3 5 7 4 2 ये सब भी 0 हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। ये अपर साइड में जो है डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को 0 होना चाहिए, नीचे के एलिमेंट्स को या डायगोनल एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए, डिफाइन नहीं किया गया। यानी अगर हम सारे के सारे एलिमेंट्स 0 ही ले लें उसको भी हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, आगे इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर भी कहेंगे, एटसेट्रा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहां पर भी उसी तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। लेट ए इक्वल टू ए आई जे m by n be a square matrix if aij is equal to 0 for I is greater than j, then A is called an upper triangular मैट्रिक्स। क्लियर है? एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। अपर ट्रायंगुलर यानी अपर साइड में कुछ एलिमेंट्स रह सकते हैं, बाकी ये लोअर साइड में जहां पर आई का वैल्यू जे से बड़ा है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे। सारे के सारे एलिमेंट्स भी 0 कर दें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमने लोअर ट्रायंगुलर में देखा था उसमें भी सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो सकते हैं। यहाँ पर जब आई का वैल्यू जे से बड़ा है होगा तब क्या होगा ये लिखा हुआ है, अगर आई का वैल्यू जे के इक्वल हो जाए या जे से छोटा हो जाए तब क्या होगा वैसा नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें हम लोग 0 0 भी ले सकते हैं या अदर एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। इस तरह से ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस किसको कहेंगे? दो मैट्रिक्स two matrices having the same order are called comparable matrices। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे 2 3 1 4 5 7, इसको हम लोग मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है। दूसरा ले लेते हैं बी, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ले लें 0 1 3 5 4 2, कुछ भी एलिमेंट ले लिए। इसका ऑर्डर जो है ये 2/3 है और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/3 ही है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए हियर A and B are comparable matrices। क्लियर है? ऑर्डर सेम होना चाहिए बस। अब हम लोग देखेंगे लास्ट में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो दो कंपेरेबल मैट्रिसेस, इक्वल होने के लिए मैट्रिक्स को सबसे पहले कंपेरेबल होना पड़ेगा, यानी कि ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। तो दो कंपेरेबल मैट्रिसेस, टू कंपेरेबल मैट्रिसेस आर
said to be equal if their corresponding elements are equal। corresponding elements इक्वल होना चाहिए, तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे कि इक्वल है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ये 2 3 4 1 5 7। बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें भी यही है 2 3 4 1 5 7। ये हो गया 2/3, ये भी हो गया 2/3। दोनों का ऑर्डर सेम है, मीन्स ये कंपेरेबल है। अब एलिमेंट्स चेक करना है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट इसका 2 है, तो इसका भी 2 ही है। सेकेंड रो, ये फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट देखते हैं तो दोनों का सेम है। थर्ड एलिमेंट देखते हैं फर्स्ट रो का, तो दोनों का सेम है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ रहा है। बाकी भी हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, ये 5 है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 5 है, यहाँ 7 है तो ये 7 है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। मैट्रिसेस दोनों कंपेरेबल हैं, इसके साथ साथ दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसलिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। हियर हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। आगे अब हम लोग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस देखेंगे आगे क्लास में, और ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फ्रेंड्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम इस तरह का और भी वीडियोज लाएंगे। थैंक यू।